नाजरीन, आज हम कुरुल उस्मान सीजन 4 एपिसोड 1 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। उस्मान जिरगे में बैठा होता है और कह रहा होता है हम उनके खिलाफ पत्थरों से बनी दीवारें कायम करेंगे। अब जो फराइज मैं देने जा रहा हूँ वो पत्थरों से बनी दीवार होंगे। और कहते हैं और हम बे अजय सार किला अब आपकी हुक्मरानी में है। उस्मान बे का शुक्रिया अदा करता है। उस्मान बे कहते हैं अलाउद्दीन आप दर्स फकिया के साथ अपनी तालीम जारी रखें और यानी शहर के सिपाहियों की जिम्मेदारी अब अक तैमूर की है। अक तैमूर ये सुनकर उस्मान बे का शुक्रिया अदा करता है। उस्मान बे मजीद कहता है आपकी जिम्मेदारी दिन ब दिन बढ़ रही है। नाज़रीन, इसके बाद उस्मान बे कहता है सरदारान हम यानी शहर में एक अजीम बाजार कायम करेंगे, आस पास से ताजे रहेंगे, इसलिए हम सब को बहुत कुछ करना पड़ेगा। महेंद्र बे कहता है तुर्कमान को तिजारत की ज़रूरत है तो हम अपना सामान बेच सकते। महेंद्र बे के इशारे पर सिपाही सोने से भरा संदूक अंदर ले आते हैं और उस्मान बे को बताते हैं कि ये वो सोना है जो हमें जंग से मिला है। उस्मान बे कहता है ये सरदारान का दीवान है, रियासत का खजाना नहीं, लिहाजा इसे गरीबों को दे दो। महेंद्र बे कहता है हमारी ज़मीनों में कोई ज़रूरतमंद नहीं बच्चा, आपकी बदौलत सब पेट भर कर सोते हैं, मैंने आपके नाम पर सोने से भरे संदूक दे दिए। उस्मान बे कहता है फिर इसे उक्तम साहब को दे दो, इन्हें इसकी ज़रूरत है। उक्तम साहब उस्मान बे का शुक्रिया अदा करता है। महेंद्र बे कहता है हमें देने का कहें हम देंगे, हमें फतह के बारे में बताएं हम आपके पीछे खड़े होंगे। उस्मान बे कहता है मशरक में मंगोल और मगरब में रोम, वो दोनों तरफ से हमारे खिलाफ आ रहे हैं। न हमारी कम तादाद न दुश्मन की बड़ी तादाद आपको डराती है, ये बड़े दरख्त की तरह बढ़ता है, गरीब लोग इसके साए में आराम करते हैं, मगर ऐसे लोग होंगे जो इसे काटने की कोशिश करेंगे। अगर हम दुश्मन के खिलाफ मुतहद नहीं होते तो फिर जालिमों का साया हम पर पड़ेगा। सरदारान मुनाफा के बारे में फिक्रमंद हैं, ताकत की लड़ाई अब भी सरहदों से आगे जा रही है, सिर्फ हम गरीब आवाम के साथ खड़े हैं, हम जानते हैं कि हम अकेले हैं और ये तन्हाई हमें मुतहद करती है, इंसाफ दिलाने वाले हम हैं, बेकार बैठना हमें ज़ेब नहीं देता। सरदारान अगर हम रुक गए फिर हम पीछे रह जाएंगे। उस्मान बे कहता है जब तक हम सांस ले रहे हैं हम काफिरों के खिलाफ खड़े रहेंगे, इस्लाम की रोशनी दुनिया के तमाम मुमालिक में पहुंचेगी। इसके बाद महेंद्र बे कहता है उस हवा को शर्म करनी चाहिए जो आपके हुक्म पर नहीं चलती उस्मान साहब। नाजरीन, इसके बाद उस्मान बे को एक खत वसूल होता है जिस पर लिखा होता है हम जानते हैं कि वो अगले दिन हरकत करना शुरू कर देंगे, हम आपके अहकामात के मुंतज़िर हैं। नाजरीन, इसके बाद उस्मान बे कहता है दीवान ख़त्म हो गया, सब अपने फ़राइज़ की तरफ लौट जाएं। इसके बाद सब सरदारान बाहर आ जाते हैं। इसके बाद महेंद्र बे कहता है मैं हैरान हूँ कि उस्मान साहब को क्या खबर मेरी, उन्होंने जल्दी में दीवान ख़त्म कर दे गया। इसके बाद उक्तम बे कहता है ये हजूर का काम है, हम समझ नहीं सकते। महेंद्र साहब पूछ कर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या है, आप सही कह रहे हैं, ये कोई अहम खबर होगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान बे अपने सिपाहियों को बता रहे होते हैं कि कनूर ने पैगाम भेजा है, कुस्तुनतुनिया की खबर है, जो लोग शहनशाह का तख्त उलटना चाहते हैं वो आ रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद उस्मान खड़ा हो जाता है और कहता है तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। इसके बाद सारे सिपाही बाहर आ जाते हैं। नाजरीन, इधर कई खवातीन बातें कर रही होती है। रईस खातून कहती है मुझे बताओ आपके क्या फ़राइज़ हैं, जिसके जवाब में अलाउद्दीन कहता है मेरा भाई कराइज हिसार पर हुकूमत करेगा। नाजरीन, ये सुनकर सब माशाल्लाह कहते हैं और मलहून खातून अपने बेटे को गले लगा लेती हैं। इसके बाद बाला खातून कहती हैं अलाउद्दीन तुम्हारा फ़र्ज क्या है। इसके जवाब में अलाउद्दीन कहता है कुछ भी नहीं। ये सुनकर सब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद उरहान कहता है ऐसे मत कहो भाई, बाबा चाहते हैं कि आप दर्स फकिया के साथ काम करें ताकि आप खुद को बेहतर बना सकें। इसके बाद अलाउद्दीन कहता है आप ठीक कह रहे हैं, उस्मान साहब ने यही हुक्म दिया है। इधर सिपाही तैयार हो रहे होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद तुर्गत वहां आ जाता है और कहता है सिपाहियों तैयारी मुकम्मल करें। और कुतान वहां खड़ा होता है, कहता है हम दुश्मन के दिल पर हमला करने जा रहे हैं, हम में से किसी को तकलीफ नहीं होगी। तुर्गत कहता है इंशाअल्लाह। इसके बाद कुछ खवातीन सिपाहियों को खाना देने आती हैं और जहर कुतई ये सब कुछ देख रहा होता है और खुद को छुपाने के लिए ढाल उठा लेता है। एक खातून इसे देख लेती है और खाना देने आती है और जहर कुतई कहता है खाना मुझे नहीं चाहिए और आ रहा होता है। पीछे लड़की आवाज देकर कहती है और बकरा गोश्त भी है, इससे जहर कुतई वापस खाना ले लेता है। उस्मान अंदर अपना जंगी लिबास पहन रहा होता है और तैयार हो रहा था और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाता है।
नाज़रीन, इधर उस्मान बे के सिपाही सारे तैयार खड़े होते हैं और उस्मान बे अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं और कुस्तुनतुनिया के सफर के लिए निकल जाते हैं। और ख़वातीन सीढ़ियों से नीचे आ रही होती हैं। मलहन खातून बाला खातून को कहती हैं अलाउद्दीन की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसा है। बाला खातून कहती हैं इस बार वो उदास हो गया है, लेकिन इंशाअल्लाह वो बेहतर महसूस करेगा। ऐशा खातून कहती हैं फिक्र ना करो बाला, उस्मान साहब के पास कोई बेहतर वजह होगी और अलाउद्दीन इसको समझ जाएगा। नाजरीन, इसके बाद हमें कुस्तुनतुनिया का मंजर दिखाया जाता है जहाँ किले में कुछ गुलाम लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सेंट और वहां आ जाता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। कह रहा होता है कल रोम में एक नया सूर्य तलू हो। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान बे और उसके सिपाही एक जगह समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। कुरान कहता है ये वो कश्ती है जिससे हम समंदर पार करेंगे। और उस्मान बे कहते हैं हम कुस्तुनतुनिया में होंगे जब अंधेरा होगा, हम भेस बदलेंगे और एहतियात से काम लेंगे, हमारी जंग मुबारक हो। सब आमीन कहते हैं। नाजरीन, इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही कश्ती पर बैठकर सफर पर निकल जाते हैं।